दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी में लोगों के बॉडी पार्ट्स को ज़बरदस्ती ट्रांसप्लांट किया जाता था। बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ कि दो लोगों को तजर्बा के लिए जोड़ने की कोशिश की गई। इस तरह के घिनौने मकासद के लिए लोगों को कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया और उनकी हालत इतनी बुरी थी जितनी जंग में सिपाहियों की भी नहीं होती थी। यानी किसी का हाथ नहीं होता था, किसी का पैर नहीं होता था। जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के अलावा लोगों के हाथों और पैरों को भी ट्रांसप्लांट करने के तजर्बे किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं। टॉप टीवी की वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाजी हुकूमत अपने फौजियों के लिए जेलों में रखे गए कैदियों पर मुख्तलिफ तजर्बात करते रहते थे। उन्होंने ना औरतों को छोड़ा, ना बच्चों को, ना ही बूढ़ों को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको ये बताते हैं कि नाजी दरअसल जर्मनी के लोगों को ही कहा जाता था जो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में नाजियों ने एक लेबॉर्टरी बनाई जिसका नाम राइक्स यूनिवर्सिटाट रखा गया। इस लेबॉर्टरी में स्टडी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंसानी ढांचे भी लोगों को कत्ल करके रखे गए थे। इस मकसद के लिए 86 लोगों को कत्ल किया गया था और फिर उनके ढांचे इस्तेमाल किए गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके मरने के फौरन बाद उनके दिमाग निकाल कर उन्हें भी एक खास सोल्यूशन में रखा जाता था ताकि इस पर स्टडी की जा सके। दोस्तों, इस तरह के और भी बहुत से वाकयात को रिकॉर्ड किया गया था। मिसाल के तौर पर एक किताब बियॉन्ड ह्यूमन इंड्योरेंस में एक कंस्ट्रक्शन कैंप रिवेंसबर्ग का जिक्र है जिसमें औरतों को रखा गया था। यहाँ पर नाजी डॉक्टर ने एक यूक्रेनी लड़की का एक हाथ और कंधा उसके जिस्म से काटकर कैंप में मौजूद एक और कैदी के जिस्म के साथ जोड़ा था। इस तरह की और भी बहुत सी औरतों के हाथ, कंधे और पैर उनके जिस्म से काटकर दूसरे कैदियों के जिस्मों से जोड़े गए थे। ऑपरेशन के बाद उन कैदियों को उसी वक्त ऑपरेशन टेबल पर इवीपेन और एनेस्थेटिक कंपाउंड्स के इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाता था। दोस्तों, इस कदर वहशियाना तरीके से मारने वाले नाजियों को आज तक जुल्म और बर्बरियत का निशान समझा जाता है। मजे की बात यह है कि नाजियों की क़यादत करने वाला हिटलर यहूदियों का दुश्मन था और यहूदियों को मजलूम समझा जाता था। लेकिन आज वही यहूदी फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। बहरहाल, नाजी कंस्ट्रक्शन कैंप्स में हाथ या पैर अलहदा करने से भी ज्यादा जुल्म करते थे। बहुत से कैदियों के तजर्बे के जरिए दो मसाने बना दिए गए थे। इसका फायदा ये था कि जैसे ही नाजी फौजी जंग से वापस आते थे तो उनको बॉडी ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑर्गन्स की कमी नहीं होती थी और इस तरीके से नत नए तजर्बे भी हो जाते थे कि इंसानी जिस्म क्या भला है। इन तजर्बों में से बहुत से ऐसे थे जिनकी वजह से मरीज उसी वक्त मर जाते थे, लेकिन बाज़ तजर्बात ऐसे थे कि कैदी फौरन नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तड़पते हुए मरते थे। दोस्तों, ये तजर्बे यहीं पर खत्म नहीं होते। नाजियों ने इससे भी ज्यादा खतरनाक जगहों पर कैदियों को रखा था। डकाओ कंस्ट्रक्शन कैंप में कैदियों को एक चैम्बर में रखा जाता था। उनके लिए एक खास किस्म का साइलेंट चैम्बर बनाया गया था जिसमें 15 लोगों को रखा जाता था। फिर एयर प्रेशर बढ़ा देते थे। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता था, ब्लड फ्लो स्लो हो जाता था और बहुत से ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी। इसके बाद प्रेशर कम किया जाता था, लिहाजा अचानक से प्रेशर कम होने पर बहुत सी वेंस बंद हो जाती थी और ऑर्गन्स, खास तौर पर दिमाग तक खून नहीं पहुंचता था। इस सूरत में कैदी अपने बाल नोचने लगते थे, अपने जिस्म को चबाने लगते थे और दीवारों पर आखिर में बहुत से कैदी ऑर्गन्स की इंटरनल ब्लीडिंग से मर जाते थे। दोस्तों, ऐसे गैस चैम्बर्स भी मौजूद थे जिनमें एक वक्त में 200 से 800 लोगों को रखा जा सकता था। सिर्फ ऑश्विट्ज कंसंट्रेशन कैंप में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को उन्हीं गैस चैम्बर में मार दिया गया था और जो जिंदा बचे थे वो भी बहुत सी बीमारियों और मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। एक और वहशियाना किस्म का तजर्बा डकाओ के कंस्ट्रक्शन कैंप्स में किया जाता था। ये तजर्बा करने वाला नाजी साइंसदान हांस इपिनर था। हांस कैदियों को पीने के लिए समुद्री नमकीन पानी देता था। चूंकि उस पानी में नमकियात बेतहाशा होती हैं, लिहाजा कैदियों को शदीद किस्म की प्यास लगती थी और वो कहीं पर पानी ढूंढने के लिए तरसते थे। नमकीन पानी की वजह से उनके सारे ऑर्गन्स मुतासिर होते थे। यहाँ भी अक्सर कैदी उस तजर्बे में मर जाते थे। एक और तजर्बा शदीद किस्म के टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के लिए किया जाता था। कैदियों के कपड़े उतारकर उन्हें एक ऐसे कमरे में 15 घंटे के लिए रखा जाता था जहां टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस था। सिर्फ यही नहीं बल्कि हर घंटे में एक दफा उन पर ठंडा पानी डाला जाता था या उन्हें बर्फ की सिल पर लिटा दिया जाता था। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में तो इंसान मर जाएगा, लेकिन उनकी हड्डियों को मरने भी नहीं दिया जाता था। उन्हें स्ट्रेंथनिंग टॉनिक्स के इंजेक्शन लगाए जाते थे जिसकी वजह से उनका जिस्म इतनी सर्दी को बर्दाश्त कर पाता था। इस तरीके से किए गए तजर्बे में इंसानी जिस्म का जो सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 19 डिग्री था। यानी इस तजर्बे में अक्सर कैदी मर गए थे। दोस्तों, ये तजर्बा नाजी पायलट्स के लिए किया गया था।
کہ اگر وہ جنگ کے دوران جہاز سے کود کر سمندر میں گرتے ہیں تو ان کا جسم برف جیسے ٹھنڈے پانی کو برداشت کر پائے گا یا نہیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے قیدیوں کی موت کے۔ دوستو ان سب سے بھی زیادہ ظالم ایک اور سائنسدان تھا جس کا نام جوزف مینگلر تھا۔ اس شخص نے بچوں کے لیے کنسٹرکشن کیمپس بنائے تھے جہاں مختلف عمر کے بچوں کو رکھا گیا تھا۔ کیمپ کے اندر اس نے بچوں کے لیے گارڈن بنائے تھے، یہ انہیں چیزیں کھلاتا تھا اور ان کے لیے وائلن بھی بجاتا تھا۔ اس طریقے سے بچوں کا بھروسہ جیتا اور ان کا اسٹریس لیول کم کر دیتا تھا، جس کے بعد ان بچوں کو بہت ہی دردناک تجربے سے گزارا جاتا تھا۔ ایک ایسے ہی تجربے سے بچنے والی ایوا موزس ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوزف مینگلر ان پر تجربہ کرنے کے لیے ہفتے میں 3 دن ان کے دونوں ہاتھوں کو بہت سختی سے باندھ دیتا تھا۔ اس کے بعد انجیکشن کے ذریعے ان کے الٹے ہاتھ کا بہت سا خون نکال لیتا تھا اور سیدھے ہاتھ میں 5 انجیکشن لگاتا تھا جس میں کوئی کیمیکل ہوتا تھا۔ پھر ایوا اور ان کی جڑواں بہن جس پر مختلف دوسرے قسم کے ٹارچر کیے جاتے تھے، ان دونوں کے خون کو کمپیئر کر کے تجربے کرتا تھا۔ خوش قسمتی سے دوسرے بچوں کی طرح ایوا اور ان کی بہن زندہ بچ گئے تھے، لیکن ان کی باقی کی پوری زندگی ڈسٹرب رہی۔ جوزف کا تجسس اور وحشت یہیں ختم نہیں ہوتے۔ اس شخص نے بہت سے بچوں کی آنکھوں میں انجیکشن بھی لگائے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی آنکھوں کا کلر تبدیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جوزف نے 2 جڑواں بچوں کو آپریشن کے ذریعے جوڑنے کی بھی کوشش کی کہ آیا ان کے جسموں کو جوڑ کر ایک کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بچوں کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو نازی سائنسدانوں نے ایسے گیس چیمبر بھی بنائے جو مکمل طور پر بند تھے، نہ یہاں کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی روشن دان۔ پھر ان چیمبر میں قیدیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ چیمبرز کو بند کر کے اس میں نائٹروجن گیس داخل کی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ نائٹروجن گیس زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا آکسیجن لیول نیچے چلا جاتا تھا اور قیدی آہستہ آہستہ مرتے تھے، البتہ کچھ ایک زندہ بھی بچ جاتے تھے۔ دوستو اسی طرح کے تجربات کے ذریعے نازیوں نے بے شمار لوگوں کو مارا اور ظلم و بربریت کا نشانہ بن گئے، اسی لیے آج بھی انہیں برے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کیمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔